Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, now we will start doing the questions of chapter 5th, that is coal and petroleum of class 8th. See, these are very important questions, students, because this MCQs cover the full chapter. Okay, your full chapter will be completed by doing some important MCQs. So read the chapter thoroughly, watch all the videos of this chapter and then do it yourself. So what is the first question, student? First question is, which of the following natural resource, इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, okay? So which of the following natural resource is natural resource? Which of the following is natural resource? That's we will see. So question is, which of the following is a natural resource? So which one is a natural resource, students? That is air. Air is a natural resource. Next question is, what is the next question? Inexhaustible natural resource are. So what is next question? Inexhaustible natural resource in nature are. Inexhaustible वाले नेचर के अंदर कैसे हैं बेटा? That are unlimited. और एग्जॉस्टिबल वाले कैसे हैं? लिमिटेड. ये क्या है? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे है बेटा? अनलिमिटेड में है. और एग्जॉस्टिबल आ जाए, एग्जॉस्टिबल दैट इज़ लिमिटेड. अंडरस्टूड? सो अगर आ जाए, इनमें कंफ्यूज नहीं रहना. क्वेश्चन आता है हमेशा, ऑलवेज आस्क दैट इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का नेचर कैसा होता है? इन नेचर, सॉरी नेचर कैसा नहीं, इन नेचर में ये इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं? दैट आर अनलिमिटेड अमाउंट में ये. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3. नाउ रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर. जो रिसोर्सेज लिमिटेड है नेचर के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट इज द आंसर? दैट इज एग्जॉस्टिबल. लिमिटेड वाले एग्जॉस्टिबल, अनलिमिटेड क्या बताया मैंने? अनलिमिटेड वाले कैसे होंगे स्टूडेंट्स? इनएग्जॉस्टिबल. देखो लिमिटेड है, जो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है वो एग्जॉस्टिबल है, इनको कंफ्यूज मत करना. जो अनलिमिटेड है दैट इज इनएग्जॉस्टिबल. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. पहले लिमिटेड और अनलिमिटेड को पूछ लिया, अब उन्होंने एग्जॉस्टिबल ले लिया. देखो, सो विच इज़ एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्ट क्या होगा? जो जल्दी ख़त्म हो जाए, विच इन लिमिटेड अमाउंट में है, तो दैट इज़ फॉरेस्ट. क्योंकि एयर क्या है? अनलिमिटेड हो गया. वाटर आजकल के युग में अगर आप मानोगे तो वाटर भी मान सकते हो, बट अगर हम धरती के ऊपर देखें तो अर्थ क्या है बेटा? हमारे अर्थ के चारों तरफ अर्थ कम है और 70% क्या है? अर्थ वाटर से कवर है. ठीक है, सॉइल भी है. तो फॉरेस्ट जो है उसको हम लेंगे एग्जॉस्ट में. ओके, एग्जॉस्टिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सनलाइट. सनलाइट किस टाइप का नेचुरल रिसोर्स है? सनलाइट इज ए व्हाट? इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, बोथ ए एंड सी. सो द आंसर इज दिस वन इज ए. सो क्या आंसर है स्टूडेंट्स? दैट इज ए. यहाँ पे ये बी गलत लिखा हो रहा है, दैट इज़ ए, बी, सी एंड डी ऑप्शन. ये डी ऑप्शन है. ओके, सो विच इज़ द सनलाइट क्या है? इनएग्जॉस्टिबल. सनलाइट इज़ इनएग्जॉस्टिबल. ओके, इनएग्जॉस्टिबल है. सनलाइट इज़ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. एंड यू कैन ऑल्सो से दैट अनलिमिटेड, नॉट लिमिटेड, अनलिमिटेड है ये, अगर पूछ ले. ओके, सनलाइट इज डैश नेचुरल रिसोर्सेज, तो अनलिमिटेड अगर ऑप्शन हो तो अनलिमिटेड आ जाएगा. एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल को लोगे तो इनएग्जॉस्टिबल. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. दैट्स वी विल सी. पेट्रोलियम इज ए डैश नेचुरल रिसोर्स. पेट्रोलियम कैसा है बेटा? पेट्रोलियम इज फॉसिल फ्यूल. ठीक है, पेट्रोलियम कैसा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल है. ठीक है, सो ये क्या है बेटा? फॉसिल फ्यूल है, तो इसका मतलब ये कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं इसको? दैट इज़ फ्रॉम द अर्थ, और फ्रॉम द पेट्रोल को हम कहाँ से? फ्रॉम द अंडर ऑफ द सी. जो डेड एनिमल्स डेड होंगे उसमें सी के अंदर, उन एनिमल्स डेड होने के हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से पेट्रोलियम बनता है. सो पेट्रोलियम क्या है? एग्जॉस्टिबल. क्या है बेटा पेट्रोलियम? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन?
फॉसिल्स आर द, ये आ गया फॉसिल्स लिखा हुआ। सो फॉसिल्स आर द क्या है, डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेड पार्ट्स जो उसमें मिट्टी के अंदर दिखते हैं हमें, अगर हम खोद के देखते हैं तो जो डेड पार्ट्स हमें जैसे बोन्स वगैरह दिखते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉसिल्स। और फॉसिल से क्या बनता है, पेट्रोलियम। ओके, सो दिस डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेनिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल्स में। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम, कोल हमें कैसे कहाँ से मिलेगा, सनलाइट से, नो, स्ट्रीम से, नो, तो कोल हमें कहाँ मिलता है बेटा, फॉसिल से। ओके, बी अलर्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल इज डैश इन कलर, ये तो आप सभी बता सकते हो, कोल का कलर क्या है, ब्लैक कलर, दैट इज़ वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट इज कोल इज डैश इन नेचर, कोल का नेचर कैसा होता है, ठीक है। वैसे अगर आप कोल का नेचर देखोगे तो बेटा एक टाइप का नहीं है कोल, कोल को हम एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ये पीट, ब्यूटिमिन, इनको हम अलग अलग उसमें नेचर में कोल के अलग अलग टाइप्स हैं, तो कोई हार्ड है कोई सॉफ्ट है। अगर बट हम नॉर्मल में अगर हम देखें तो ज़्यादातर कोल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ओके, ज़्यादातर कोल का नेचर कैसा है, हार्ड। यू वॉच दैट वीडियो, इन दैट वन आई हैव एक्सप्लेन्ड, कोल के बारे में सारा बता रखा है। ओके, कोल कैन बी यूज्ड एज ए, कोल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, इन एट होम ऑल्सो, कुकिंग फूड, इवन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द एनी थर्मल पावर प्लांट। और अर्लियर में जो ट्रेन थी बेटा, ट्रेन भी कोयले से ही चलती थी, ठीक है। इन दैट ऑल्सो टू रन द ट्रेन कोल इज़ यूज्ड। What is the next question? That is, other uses of fuels include, other कौन कौन से uses है फ्यूल के बेटा, produce steam to run engines, yes, इससे भाप बनती थी ना कोल से ही, ताकि वो फ्यूल के अदर यूजेस का है, स्टीम इंजन्स को चलाने के लिए भी हम लोग फ्यूल का यूज़ करते थे, कोल का, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में भी हम फ्यूल यूज़ करते हैं। फ्यूल इज़ इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में भी क्या है, फ्यूल को हम यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13, कोल मेनली कंटेन्स, कोल के अंदर क्या क्या होता है बेटा, कोल एक ऐसा कंपाउंड है जो कई चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज़, देखो कोल मेनली का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा मात्रा में कोल के अंदर क्या है, ज़्यादा मात्रा में तो है कार्बन, सो मेनली कंटेन। बट आ जाए कोल इज़ ए मिक्सचर ऑफ, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ओके, आया समझ में, का कोल मेनली, याद रखो मेनली का मतलब क्या हो गया, कोल के अंदर ज़्यादा परसेंटेज, जैसे मान लो 90% किसी चीज़ की है और बाकी 10% कोई और चीज़ होगी, तो 90% तो वही चीज़ होगी ना जो जैसे कार्बन होगी। तो इस तरीके से कॉक है, कॉक के अंदर 99% क्या हो गया, कार्बन है, तो 1% बचा, उसके अंदर अदर चीज़ें आ गई। इसी तरीके से कोल के अंदर मेनली क्या है स्टूडेंट्स, कार्बन। बट अगर आ जाए कोल इज़ ए मिक्सचर ऑफ, तो किसके मिक्सचर है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो तीनों का आएगा मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोनाइजेशन इज व्हाट, सो कार्बोनाइजेशन है स्टूडेंट, कार्बोनाइजेशन इज ए स्लो कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू क्लो। देखो स्लोली, धीरे धीरे जो क्या है कन्वर्ट हो रही है, कौन बेटा, डेड वेजिटेशन, जितने भी प्लांट्स, चाहे वो हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज कोई भी हो, तो डेड वेजिटेशन धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोल, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम, कार्बोनाइजेशन। ओके, सो स्लो कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेबल इनटू कोल। और कोल को आप हीट करोगे, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को, माउथ को हमने क्लोज कर दिया आगे से, इसके अंदर हमने कोल डाला है बेटा। ओके, देन इसके अंदर से आप एक ट्यूब निकालो, बस माउथ के अंदर से, यहाँ पे आपने कॉर्क ये लगा लो, रबड़ किसी कोई प्लास्टिक से कवर कर रखा आपने इसको, उसके अंदर एक ट्यूब डाल दी, दैट ट्यूब इज़ कॉल्ड डिलीवरी ट्यूब। यहाँ से हम इसको हीट करेंगे कोल को, तो इससे 3 मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं। कोल को हीट करेंगे, कॉक, ठीक है, कोल गैस,
COAL कोल गैस, और तीसरा हो गया बेटा कोल तार, कोल तार. So at limited amount of heat, sorry, by providing heat and no there is not supply of oxygen. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इस कोल को जब हम हीट करेंगे तो वी विल ऑब्टेन 3 प्रोडक्ट्स, कॉक, कोल और कोल तार. कॉक, कोल गैस, कोल तार, ये 3 प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे. I hope it is clear. Now what is the next question? Next question is students that which one is the next one? When heated in air. Okay, ये क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है, इसको कर देते हैं हम इस तरीके से. When carbon compounds heated in air, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन. When carbon कंपाउंड्स, मतलब जिसके अंदर कार्बन होती है उन कंपाउंड्स को अगर हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो व्हेन कार्बन कंपाउंड्स हीटेड इन एयर, दोबारा बोल रही हूँ, व्हेन कार्बन कंपाउंड्स हीटेड इन एयर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, नेक्स्ट इज कोल. देखो, कोल इज़ प्रोड्यूस इन इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्री में कोल को हम प्रोड्यूस करते हैं. किस लिए कोल को हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं? ताकि क्या बन जाए वहाँ पे, ये देखो, कॉक, कोल तार, कोल गैस. सो कोल को हीट करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, उसको कोल इज़ प्रोड्यूस. कोल किस लिए प्रोड्यूस किया जाता है? क्योंकि उस कोल से 3 अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस आर ऑल्सो मेड, दैट इज़ कॉक, कोल तार एंड कॉक. और कोल और कॉक में से पूछे ना कौन सा बेटर है, तो कॉक इज़ बेटर. कॉक इज़ बेटर. कॉक क्यों बेटर है? क्योंकि इसके अंदर 99% कार्बन है और इट प्रोड्यूस लेस फ्लेम, मतलब सॉरी लेस दिस pollution. It create less pollution in the environment comparison to the coal. What is the next question? Question number 17. So coke is used in the manufacturing of, coke को हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? So coke is used in the manufacturing of steel. Also in the extractions of metals. मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में भी, मतलब मेटल्स को हम बनाते हैं तो उनकी ओर के अंदर से हम मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं, तो वहाँ पे एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर वी यूज़ कॉक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18th. सो क्वेश्चन 18th इज व्हाट इज which is almost pure form of carbon. This is very important question and all I have explained in videos also that time. So almost pure form of carbon is coke, which is almost pure form of carbon, that is, यहाँ पे गलत दे रखा है बेटा, almost pure form of carbon. कोल गैस दे रखा है यहाँ पे आंसर, कोल गैस नहीं है, that is coke. ओके, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है? दैट इज कॉक. विच वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल इज, कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कोल कैसा दिखता है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वो टफ होता है थोड़ा सा. व्हाट इज़ द अदर? ब्लैक इन कलर एंड अदर, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं. ओके, सो कोल इज़ टफ, यू कैन से हार्ड, ब्लैक इन कलर, पोरस. सो दैट्स वाई इट इज़, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज कोल तार हैज़ एन, कोल तार के अंदर कैसी स्मेल आती है स्टूडेंट्स? कोल तार हैज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल. कैसी स्मेल है? कोल तार हैज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल. अनप्लेजेंट स्मेल है. अब नेक्स्ट जो इसमें है अनप्लेजेंट स्मेल, अगर कोल तार को अगर आप देखोगे, सो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 सब्सटेंस. कोल तार 200 से अधिक सब्सटेंस की मिक्सचर है स्टूडेंट्स, और उससे इन 200 मिक्सचर को सेपरेट करके कोल तार के अंदर से ये 200 सब्सटेंस हम ऑब्टेन कर लेते हैं एंड देन वी आर यूजिंग इट इन द इंडस्ट्री फॉर परफ्यूम्स, डाइज, एक्सप्लोसिव्स. ओके, इन सब को बनाने के लिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21.
दैट इज़ कोल तार इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये आई गया यहाँ पे। सो कोल तार का हम कहाँ यूज़ करते हैं अगर कोई पूछ ले। सो कोल तार इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, क्या बनाने के लिए, सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज नैप्थलिन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नैप्थलिन बॉल भी हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, नैप्थलिन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दैट इज़ यू कैन से नैप्थलिन बॉल को हम ऑब्टेन करते हैं यहाँ कार्बन, नो, कोक, कौन सा आना चाहिए, कोल तार, कोल तार से हम क्या बनाते हैं, नैप्थलिन बॉल्स, कोल तार से, दैट इज़ नैप्थलिन बॉल्स फ्रॉम द कोल तार। इट इज़ क्लियर। सो नैप्थलिन बॉल से हम लोग क्या, नैप्थलिन बॉल आर ऑब्टेन्ड, किससे बनती है नैप्थलिन बेटा, सो कोल तार, बिकॉज कोल तार इज़ ए मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, विच गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल, जब कोल की प्रोसेसिंग हम करते हैं, आई टोल्ड जस्ट नाउ कि जैसे ये कोल है, कोल को हमने इसको हीट किया, ओके ये कोल है, इसको हीट किया, तो विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड, 3 सब्सटेंस मैंने अभी भी बताए थे। सो गैस प्रोड्यूस इज कोल गैस, ओके और उसके साथ क्या बना था स्टूडेंट, कॉक, और दूसरा सब्सटेंस क्या बना था, कोल तार, कोल तार। सो कोल तार, कॉक और कोल गैस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. सो व्हाट इज द 24th क्वेश्चन, हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ये किस पे रन करते हैं, विच फ्यूल दे आर रिक्वायर। सो हैवी व्हीकल्स को जो फ्यूल चाहिए दैट इज़ डीजल, कौन सा मेन है स्टूडेंट्स, डीजल। और ये डीजल, पेट्रोल, ये हमें कहाँ से मिलेंगे, फ्रॉम पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, पेट्रोलियम या रिफाइनिंग बोल दो, रिफाइनिंग, जब पेट्रोलियम को हम रिफाइनिंग करेंगे तब हमें उसमें से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, लुब्रिकेटिंग वैक्स, पैराफिन वैक्स, ये सभी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, पेट्रोल एंड डीजल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो पेट्रोलियम कहाँ से मिलते हैं, ये पेट्रोल एंड डीजल। सो पेट्रोल एंड डीजल हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम। ऐसी पेट्रोल डीजल की जगह पे क्या आ जाए, अगर kerosene, then they will ask paraffin wax, then other you can say they will ask like this lubricating oil, okay, so all these are obtained from petroleum, these are constituents of petroleum. Okay, what is the next question students, next question is petroleum is formed from, पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है, डोमेस्टिक एनिमल से, ऑर्गेनिजम्स इन सी, वाइल्ड एनिमल या इंसेक्ट्स, नो डोमेस्टिक से नहीं मिलता हमें, ओके वाइल्ड एनिमल से भी नहीं मिलता, इंसेक्ट्स से, ये मिलता है हमें ऑर्गेनिजम्स इन द सी। व्हेन दिस ऑर्गेनिजम्स बिकम डेड दे विल कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे स्टूडेंट, एट द बॉटम ऑफ द सी, and due to high pressure and high temperature these dead organisms are converted into petroleum. Next question is students, coal tar is used in the manufacture of, ये तो हमने कर लिया था, पीछे कैसे हो गया ये, which gas is obtained from the processing of coal, this one also we have done. So which question students we are doing, okay क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 26। ना क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ओके सो 27th क्वेश्चन इज 27, पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ, पेट्रोलियम किसका मिक्सचर है स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, ओके सो ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे एलपीजी भी लिख सकते हैं, ओके देन दिस आर मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम. So remember all this, these are very important question. The layer containing petroleum oil and gas is, जो लेयर पेट्रोलियम ऑयल और गैस की जो लेयर है वो कहाँ मिलेगी हमें, अबव द वाटर, बिलो द वाटर, बिटवीन वाटर एंड सैंड, बिलो सैंड. देखो ऑयल और गैस अबव दैट ऑफ द वाटर, देखो आपने कभी भी देखा होगा बेटा वाटर के ऊपर आपको ऑयल तैरता हुआ नज़र आता है, क्यों, बिकॉज ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लेस, ऑयल की डेंसिटी वो हल्का होता है और
ऑयल के ऊपर आपको क्या मिलेगी फिर, जैसे फर्स्ट ये हो गया वाटर, देन उसके ऊपर ऑयल की लेयर और उसके ऊपर आपको गैस मिलेगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अगर इसको पूछ ले इस तरीके से। सो वाटर फर्स्ट, सेकेंड इज़ ऑयल एंड थर्ड इज़ गैस। तो अबव द वाटर, वाटर के अबव हमें दोनों चीज़ मिल गई ना, गैस एंड ऑयल। नाउ नेक्स्ट इज रिफाइनिंग इज़ व्हाट, रिफाइनिंग इज़ एक्सट्रैक्शन of petroleum gas या separation of various fractions of petroleum, heating of coal या sedimentation of fossil fuel. So it is students, refining होता है separation of various fractions of the petroleum, separation of various fractions from the petroleum, उसको हम बोलते हैं refining. वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के वेरियस फ्रैक्शंस कौन से बताए थे मैंने, पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, लुब्रिकेटिंग वैक्स, पैराफिन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये समय, तो ये फ्रैक्शन इन सब से हमें ये सेपरेट हो जाएंगे पेट्रोलियम के अंदर से, ये चीज़ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सेपरेट। तो इसलिए हम रिफाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30th। सो 30th क्वेश्चन इज एलपीजी इज़ यूज्ड इन, देखो एलपीजी का कहाँ हम यूज़ करते हैं, होम में यूज़ करते हैं, यस। एलपीजी को हम व्हीकल्स में यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि व्हीकल्स में होता है बेटा सीएनजी, ओके। और रोड सरफेसिंग का एविएशन फ्यूल, नो। रोड सरफेसिंग में हमें बिटुमेन यूज़ करते हैं, बिटुमेन, जो हमें कहाँ से मिलता है बिटुमेन भी, इसी से। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू, देखो नेचुरल गैस है उसको हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप्स। नेचुरल गैस को हम सिलेंडर से नहीं, ज़्यादातर हम नेचुरल गैस को स्टूडेंट्स पाइप के थ्रू पहुंचाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट इज सीएनजी स्टोर्ड अंडर, सीएनजी को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। सीएनजी जब जनरेटर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग अगर लाइट चली जाती है तो, सो इलेक्ट्रिक जनरेटर में सीएनजी को हम स्टोर कर सकते हैं एंड अल्टरनेटिव में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, नॉट पावर जनरेशन के लिए। सीएनजी इज इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, सॉल्वेंट नहीं मिल सकता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। सीएनजी इज यूज्ड फॉर, देखो स्टोर, पहला क्वेश्चन था स्टोर्ड अंडर, कहाँ अंडर स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर, सीएनजी का हम कहाँ यूज़ करते हैं, सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी से भी हम पावर को जनरेट करने में भी सीएनजी का हम यूज़ करते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या स्टूडेंट्स, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को आपने कंप्रेस्ड कर दिया तो उसको हम बोलेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट इज इन इंडिया, ओके, सो इन इंडिया जो वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड इन, ज़्यादा रिजर्व्स नेचुरल गैस के इंडिया में कहाँ है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, यही जगह है बेटा जहाँ पे सब में ये आपको नेचुरल गैस के रिजर्व्स भंडारण मिलेंगे आपको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज़ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेस, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या होगा, एयर पोल्यूशन, यस एयर का पोल्यूट होता है बेटा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बर्न करते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी रिलीज़ होती है, प्लस इसके साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसेस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस भी प्रोड्यूस होती है, ओके। देन ग्लोबल वार्मिंग, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी गैस तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। सो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर दैट इज 36। PCRA स्टैंड्स फॉर, PCRA किसकी होती है फुल फॉर्म स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम, पी से पेट्रोलियम कंजर्वेशन, आर से क्या है, रिसर्च एंड एसोसिएशन, रिसर्च एंड एसोसिएशन, दिस इज़ फुल फॉर्म ऑफ PCRA, ठीक है। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूटामिन इज़ यूज्ड इन, ब्यूटामिन का मैंने पहले ही बताया था रोड सरफेसिंग, पहले रोड बनाने के लिए हम दूसरा मटेरियल लेते थे, बट नाउ ए डेज गवर्नमेंट इज़ यूजिंग ब्यूटामिन फॉर मेकिंग द रोड सरफेसिंग, सो रोड सरफेसिंग में दे आर यूजिंग ब्यूटामिन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नेक्स्ट इज, और इससे
रोड कम टूटती है बेटा, काफ़ी साल तक ये सेफ़ रहता है ना। ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं हम? ब्लैक गोल्ड इज़ कॉल्ड बेटा पेट्रोलियम। कभी आप पेट्रोल लिख के आओ, पेट्रोलियम को कहते हैं ब्लैक गोल्ड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39 दैट पेट्रोल कैन बी सेव्ड बाय, पेट्रोल को हम कैसे कैसे सेव कर सकते हैं? ड्राइविंग एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। अगर हम कांस्टेंट और मॉडरेट सही स्पीड रखेंगे तो हम इसको सेव कर सकते हैं पेट्रोल को। यस, इंश्योरिंग करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर, तो एयर का प्रेशर भी क्या होना चाहिए इसमें, गाड़ी के अंदर प्रेशर सही रहना चाहिए। स्विचिंग ऑफ द इंजन्स एट ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट पे इंजन को क्या करना चाहिए हम? स्विच। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। सो ये सब चीज़ें देख लो, ट्रैफिक लाइट्स, प्रेशर प्रॉपर होगा, देन इंजन्स को ऑफ कर देंगे व्हेन देयर इज रेड लाइट, सो देन वी कैन सेव द दिस लाइट पेट्रोलियम, पेट्रोल को हम सेव कर सकते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉसिल फ्यूल, इसमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा है? कोल है, यस। पेट्रोलियम, यस बेटा। नेचुरल गैस, दिस आर ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। सो ऑल दीज आर कोल, पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, ये सब क्या है? फ्यूल्स कौन से हैं? दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। Now I hope all the questions we have done. Now I will ask one question from you. So students, I will announce the questions answer of previous question. That is, what was the previous question? Citrus canker is a plant disease, and due to which microorganism this disease is caused? That is by bacteria. किससे होता है बेटा ये disease? This disease is caused by the presence of bacteria. Now जिन बच्चों ने correct answer दिया है, the name of the students I am announcing, that is number 1 Irfan, 2 Priyanshu. So congratulations students, all students जिन्होंने आंसर करेक्ट दिया है। आकाश, 4th Akhil, and 5th is Preeti. So these students have given the correct answer. So once again for giving the correct answer, congratulations. Now today's question is, students, so what is today's question? This question is, see students, very important. The main constituent of natural gas okay, gas is A, methane, B, butane, C, propane. Okay, the main constituent, constituent, constituent of नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर मेन क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ओके, इन तीनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। सो ऑलवेज बिकम हार्ड वर्कर बेटा। इफ़ यू विल नॉट बिकम ए हार्ड वर्कर देन यू विल नॉट, कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। सो मेहनत का फल मीठा तभी मिलेगा जब हार्ड वर्क करोगे। अभी हार्ड वर्क कर लो। आप 8th के स्टूडेंट हो, 8th के बाद 9, 10 +1 +2 4 साल के बाद आपको एक अच्छी जॉब के लिए आप तैयार हो जाओगे बेटा, हार्ड वर्क के लिए, अगर आपने अच्छा हार्ड वर्क किया है तो अभी। ओके, सो डू द हार्ड वर्क सो यू विल बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।